Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी टीयर 1 या टीयर 2 में आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो श्योरली एसएससी के एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो इस पैटर्न के आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह। x का वैल्यू दिया हुआ है 1 + √3/2 -1 - √3/2 और हमें कैलकुलेट करना है √3 - x/√3 + x का वैल्यू। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से जो गिवन है उसमें से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस x के वैल्यू को यहाँ अगर हम लोग पुट कर देते हैं हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको मैं एक और फॉर्मूला बता दूं जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। वो है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको आशा करते हैं a² + b² + 2ab देखकर ये एक जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। जब माइनस हो, इन दैट केस यहाँ पे माइनस, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले x का जो वैल्यू दिया गया है उसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 1 + √3/2 का स्क्वायर रूट -1 - √3/2 का स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 2 एज LCM, 2 + √3 एज द न्यूमरेटर या अंश, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2 - √3/2। अंश हो गया 2 + √3/2, यहाँ पे अंश हो गया 2 - √3 और हर हो गया 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? हमें चाहिए एक 2 किस लिए चाहिए? क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 2 है। तो सबसे पहले इस 2 को ले आते हैं। इस 2 को ले आने के लिए हमें न्यूमरेटर या अंश और डिनोमिनेटर या हर दोनों में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से गुना करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा? चलिए देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 4 + 2 √3/4 का स्क्वायर रूट -4 - 2 √3/4 का स्क्वायर रूट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लोग अगर 2 √3 को लिखते हैं कुछ इस तरह, 2 √3 को लिखेंगे 2 × √3 × 1 और इसको ऐसा लिखें, ये 2ab वाला टर्म हो गया। तो हमारा इस √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, जो कि हमारा ये वाला टर्म है। तो इस तरह से हम लोग इसको कुछ ऐसे ब्रेक करें कि हमारे जो इसको ब्रेक करने के बाद 2 टर्म्स मिलते हैं उनके स्क्वायर का एडिशन ये वाला टर्म बन जाए। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करने पर बनेगा कुछ इस तरह, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √3 × 1/4 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1/4। इसे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलता है? √3 + 1 का होल स्क्वायर / 4 का स्क्वायर रूट -√3 - 1/4 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। अब हम लोग स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग √3 + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो √3 + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 + 1 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 माइनस √3 - 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 - 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 2 को हम लोग अगर कॉमन ले लें
तो ये 2 को कॉमन लेने के बाद हमें कितना मिलेगा? 2 को कॉमन लेने के बाद हमें मिल जाएगा √3 + 1 माइनस √3 + 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे +√3 माइनस √3 डिडक्ट हो गया, हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू ये जो 1 है और ये जो 1 है, इन दोनों का एडिशन करने पर कितना मिलेगा? 2। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? 1। ये वैल्यू 1 किसका आया? ये वैल्यू 1 आया x का। अब इस x के वैल्यू 1 को हम लोग पुट करेंगे हमारे गिवन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में √3 माइनस x है, तो x की जगह हमने 1 डाल दिया, और √3 + x है और x की जगह हमने फिर से 1 डाल दिया। अब √3 का वैल्यू हम लोग अगर डालेंगे तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। आफ्टर डेसिमल अप टू 2 डिजिट हम लोग लेंगे। डेसिमल के बाद हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1.73 माइनस 1 बाई 1.73 + 1, ये बन गया 0.73 बाई 2.73। डेसिमल को रिमूव करके जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू 0.27। इसे अगर हम लोग ऑप्शन से टैली करें तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 0.27 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, इसमें हमने सारे स्टेप्स को लिखा है, इसीलिए शायद आपको ये क्वेश्चन इतना लेंदी लग रहा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको करना यही है कि बस इस टर्म को लिखना है। इसके बाद आपको इस 2√3 को देखकर मेंटली ये कैलकुलेट करना है कि इसको कैसे ब्रेक करें कि स्क्वायर्स का एडिशन 4 बन जाए, ये टर्म बन जाए। एक बार ये टर्म जैसे मिलेगा आपको इसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्स सेम है, सिर्फ एक प्लस की जगह माइनस साइन है। और एक बार सॉल्व हो गया एक पार्ट तो दूसरा पार्ट बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते करते जब हम लोग इस टर्म तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें √3 + 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो उसके बाद का स्टेप्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बस हमें सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू जैसे ही 1 आ गया तुरंत आपको उसमें जैसे ही क्वेश्चन में आप इसको डालेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बस एक डिवीजन करने से ही आंसर आ जाएगा। तो जितना लेंदी ये क्वेश्चन आपको लग रहा है उतना लेंदी होगा नहीं, और ऐसे भी टियर 1 के क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने से आपको जस्ट ये फॉर्मूला लर्न रखकर, यानी ये फॉर्मूला लर्न रखकर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बन जाएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसी पैटर्न का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4th रूट निकालना है 24 - 16 √2 का, और उसे मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 √2 से, और उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, वो मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप देख रहे होंगे। ये फॉर्मूला देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप इस फॉर्मूला से वाकिफ़ होंगे। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और इन द केस ऑफ माइनस यहाँ पे -2ab। इसी फॉर्मूला का एक और पॉलिश्ड फॉर्म है ये जो फॉर्मूला आप ये बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, जिसका हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, बट बेसिक फॉर्मूला यही है। तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस टर्म को। सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 4th रूट है। पहले इस 4th रूट को हटाकर कुछ ऐसा करें कि ये स्क्वायर रूट बन जाए, ताकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। 4th रूट ऑफ 24, अब इस 24 को एज इट इज़ हमने रखा, और 16, इस 16 को अगर हम लोग रूट के अंदर डालेंगे 2 को छोड़कर, ये 16 एक्चुअली है क्या? 2 × 8 × √2 × 4
प्लस 2√2। इस टर्म को अगर आप बार बार ना लिखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप इस टर्म को सॉल्व करें, जो रिज़ल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल वे से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम लोग लिखते चलेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक टर्म को सॉल्व करके फिर दूसरे टर्म की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्टेप्स तो हमारे काउंट होंगे नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जहां हमें सॉल्व करना होगा कुछ ऐसे कि डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो आंसर आप कैसे ला रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे 8√2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इंटू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर यानी क्या होता है 8 इंटू √2। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 64 इंटू 2। इसे हम लोग आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 128। तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे 24 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 128। ये 128 कैसे आया वो मैंने अभी अभी आपको बताया, 4 प्लस 2√2 एज इट इज़। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 128 को ब्रेक करते हैं। इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरह से ताकि दो टर्म्स मिले और दोनों के स्क्वायर रूट का, दैट मीन्स 16 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐड करने पर कितना आता है 16 प्लस 8 मीन्स 24। आ गया टर्म हमारा ये वाला, देखिए ये टर्म आ गया 24। कैसे, अगर हम लोग 128 को ब्रेक करें कुछ इस तरह कि ये बन जाए 16 और 8, यानी ये बन जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो बनेगा हमारा आगे का स्टेप कुछ इस तरह से कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमने कैसे किया, हमने 128 को ब्रेक किया 16 और 8 के फॉर्म में, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, इन्हीं के स्क्वायर्स का एडिशन आ जाएगा 24 इंटू 4 प्लस 2√2। अब ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ रूट अंडर 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2√2। अब अगर हम लोग इसमें से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये फोर्थ रूट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 16 माइनस रूट अंडर 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2√2। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा ये स्टेप क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है 2√2 और इसका मल्टीप्लिकेशन है 4 प्लस 2√2 से। अब दोनों स्क्वायर रूट सेम हो गए, अब पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हुआ कैसे, ये हुआ हमारे उस फॉर्मूला से कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। इसी को यूज़ करेंगे तो आगे का स्टेप बन जाएगा 4 माइनस 2√2 इंटू 4 प्लस 2√2। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आगे कुछ इस तरह 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 8 इक्वल टू 2√2, यानी 2√2 हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन था या नहीं। हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जो कि है 2√2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने
इसे ब्रेक किया कुछ इस तरह कि इनके स्क्वायर्स का एडिशन ये टर्म बन जाए और उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। वहाँ से हमने फोर्थ रूट को हटा के स्क्वायर रूट ले लिया इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, और उसके बाद हमने पुट किया इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जिससे हमें मिल गया हमारा आंसर 2√2। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसे चलिए सीखते हैं। ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, हमने एक और क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ सके। सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके किसी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत टफ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे भी फोर्थ रूट लेना है इस टर्म का और उसे मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 3√2 से। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन को फोर्थ रूट ऑफ 34 माइनस इस 24 में से 2 रखते हैं और बाकी का टर्म को स्क्वायर के अंदर डाल देते हैं, तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 × 2। चलिए देखते हैं कि ये टर्म आया कैसे। तो हमारे पास है 24√2। हमें इस एक 2 की ज़रूरत है, किस लिए? इस टर्म को लाने के लिए हमें एक 2 की ज़रूरत है। तो हम लोग करेंगे 24 को लिखेंगे 2 × 12√2। अब इसे लिख सकते हैं 2 × 12 का स्क्वायर रूट इंटू 2, यानी हो गया 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 144 × 2। इसका मतलब हो गया 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 144 × 2, जो कि हमारा यहाँ पे हमने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख दिया। जो सेकेंड टर्म है अभी उसे की हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट सिंस हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड, इसीलिए इसको साथ में रखते हैं। अब इस 144 × 2 को यानी 288 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन क्या आ जाए, एडिशन बन जाए 34। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 + 16, दैट मीन्स इक्वल टू 34। आ गया हमारा ये वाला टर्म। तो ये टर्म लाने के लिए हमने इसको ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया हमने। तो ये ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा फोर्थ रूट ऑफ 34 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 18 × स्क्वायर रूट ऑफ 16 × स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 3√2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया कौन सा फॉर्मूला? ये बन गया a² + b² -2 × a × b का फॉर्मूला, जो होता क्या है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा? फोर्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 3√2 इक्वल टू। अब यहाँ पर से हमारा जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने का टाइम आ गया है, तो फोर्थ रूट से बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4 + 3√2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कुछ इस तरह, स्क्वायर रूट ऑफ 3√2। ये 3√2 कैसे आया? 18 को ब्रेक करने पर। 18 होता क्या है? 18 होता है 9 × 2। 18 का स्क्वायर रूट मीन्स कितना का स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 2। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3 और इंटू √2। तो ये बन गया 3√2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स हो गया 4 इंटू। अब इसको हम लोग जस्ट ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। इसको कम्यूटेटिव लॉ लगाकर, एडिशन का कम्यूटेटिव वाला लॉ लगाकर, या हम लोग इसके 4 + 3√2 को 3√2 + 4 लिख सकते हैं। जस्ट ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स नहीं। जो फर्स्ट है उसे सेकंड में, जिसे सेकंड में उसे फर्स्ट में लिख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3√2 - 4 इंटू 3√2
प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा क्या, या अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 16 इक्वल टू, आंसर कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √2। बिकॉज इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 18 माइनस 16 इक्वल टू √2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए एडवांस मैथ्स के, जो एसएससी के एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो सिंप्लीफिकेशन हमने किया है, ये सिंप्लीफिकेशन भी आपको बहुत ईजी लगा होगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि स्टेप्स को स्किप करके बनाने का। यहाँ पे जितना एलैबोरेट हमने किया है उतना एलैबोरेशन एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत नहीं, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, तो आप नंबर्स को ब्रेकआउट करके सॉल्व करना सीख जाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।